All of you. Today I am going to talk about reflection of light. जैसा कि आप जानते हैं कि when a light ray passes from one medium to another medium, it bends either away from normal or towards the normal. It is called as reflection of light. तो देख लीजिए, the bending of light. The bending of light ray on passing from one medium to another medium is called as refraction of light. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया जाए तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक सरफेस लिया है, दिस इज द ग्लास सरफेस। ये क्या है, बाहर इस साइड में क्या है, दिस इज एयर और दिस इज ग्लास। व्हेन लाइट रे मूव्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, जैसे यहाँ पर ए लाइट रे यहाँ से ऐसे बेंड कर, मतलब कि इस पर जो है इंसिडेंट हो रही है लैटरली। तो अब इसको जो है क्या करना होगा, यहाँ पर हम एक ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर। दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड एज नॉर्मल। इसको हम नॉर्मल लाइन के नाम से जानते हैं, इट इज नॉर्मल। व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास, इस ग्लास के अंदर इंटर करता है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब जैसे लाइट रे का जो बेंडिंग किधर हुई, नॉर्मल की तरफ हो गई। और ये होना क्या चाहिए था, अगर बिना बेंडिंग की लाइट जाती तो इसका डायरेक्शन जो है यूँ रहता, इस तरीके से। लेकिन ऐसे न जा कर के थोड़ा सा बेंड कर गया है, इसी को हम कहते हैं इंसिडेंस। अगर हमारा ये आई हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसको आर कहा जाता है, क्योंकि यह एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, और ये क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। और ये जो है आपका, ये है रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इस तरीके से ये बनता है। लेकिन इसी का अपोजिट अगर देखा जाए तो अगर कोई लाइट रे पास होती है ग्लास टू एयर, अगर सपोज दैट इधर ग्लास है, इधर ग्लास हो गया, इधर एयर है, दिस इज ग्लास और यहाँ पे क्या है, एयर है। तो ये लाइट रे फिर अगर ऐसे आ रही है, ध्यान दीजिए, तो ये लाइट रे इस तरीके से अगर आती है, इसको जाना चाहिए इस साइड में ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल लाइन है, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल लाइन। और इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से थोड़ा सा दूर जो है ये बेंड कर जाता है, इसे हम कहते हैं, इसे भी कहते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब अपने पाथ से हट जाना। डिफ्लेक्शन, मेन चीज़ ये होता है डिफ्लेक्शन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट। डिफ्लेक्शन फ्रॉम द पाथ ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें भी देखिए आपका ये आई हो गया और यहाँ पे जो है ये आर है। दोनों ही कंडीशन में क्यों ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है अलग अलग होती है। रीजन इसका क्या है, व्हाट द रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्शन, तो यही होता है, मेन यही होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ
लाइट। ये वेरी करता है। अगर वो रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम, तो इसमें जो है क्या होती है, स्पीड मैक्सिमम होती है। और डेंसर मीडियम में क्या होगी, इन डेंसर मीडियम द स्पीड इज लेसर। मतलब ग्लास डेंसर मीडियम है, डेंस है तो इसमें स्पीड कम है, एयर में स्पीड ज़्यादा होती है। और उसी तरीके से एयर में स्पीड जो है ज़्यादा है, ग्लास में कम हो गई। तो व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से डेंसर टू रेयर अगर मीडियम में इंटर कर रहा है लाइट रे, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, यह नॉर्मल से अवे बेंड करेगा। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और अगर रेयरर से मीडियम, जैसे यहाँ देखा आपने, रेयर से डेंसर में जाता है, रेयरर टू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के नज़दीक जो है झुक जाता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे अब देख लिया आपने, डेंसर टू रेयरर, देखिए यहाँ पर है, ये डेंसर है, रेयरर है, तो ये बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे हो गया है। और यहाँ देखा जाए रेयर टू डेंसर, तो रेयर से डेंसर देखिए, रेयर एयर हो गया और डेंसर ये है, तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। तो इस तरीके से ये बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। हाँ, तो रिफ्रैक्शन, इसमें ध्यान लीजिए आप, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वैक्यूम में होता है, उससे थोड़ा कम होता है एयर में, मैक्सिमम इन वैक्यूम। और होता कितना है, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से स्पीड होती है। और जितने भी मीडियम हैं सब में स्पीड लाइट की इससे हमेशा कम होगी। तो इस पर डिपेंड करता है। अब हमको बात कर, इसका लॉ जो होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में हमको बात करनी है कि वो लॉ कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, उसके बाद द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉन at the point of incidence, at the point incidence all lie in same plane, एक प्लेन पर ही होते हैं तीनों। मतलब ये जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इस इंटरफेस पर जो है जो लाइन ड्रा किया गया है, नॉर्मल लाइन, और ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों जो है एक पॉइंट पर ही मैच करते हैं और इंटरफेस के जो है इसी प्लेन पर ही रहते हैं। तो ये हुआ। और सेकंड पॉइंट जो होता है, सेकंड पॉइंट ये है द रेशियो ऑफ द साइन, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब इसका क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये होगा। मतलब रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो यही हुआ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये है। और इसका इसी लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ, इसे हम कहते हैं
ये सेकेंड लॉ को हम कहा जाता है, इस इज आल्सो कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। और ये जो है किसी भी सरफेस के लिए सेम होता है, लेकिन इसमें ध्यान देना होगा कि आर की जो वैल्यू हो, हमेशा जो है आर की वैल्यू, आर शुड बी आइदर, ये आर नहीं बल्कि आई की बात हो रही है, आई की जो वैल्यू है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री से नहीं होना चाहिए। जब हो और 90 से जो है कम होना चाहिए और 0 से ज़्यादा होना चाहिए। आई की वैल्यू 0 हो 90 हो, मतलब जब भी हो आई की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 90, ये जो है ध्यान रखना है, तभी जा कर के जो है ये रूल फॉलो करेगा, अदरवाइज रूल को फॉलो नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, वह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम शो करते हैं स्मॉल n से, लेकिन यह होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो, यह होता क्या है ध्यान दीजिए, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। यह केवल रेशियो होता है। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n के द्वारा से, n के सिंबल से। और एग्जाम्पल लेकर देखा जाए, अगर दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2, तो अगर देखा जाए तो लिखा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम with respect to second medium, इसको हम शो करेंगे n12 के माध्यम से। तो n12 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ये n12 के रख जाइए। और यहाँ पर जो है इसके बाद अगर हम निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to the first medium, इसको हम शो करते हैं n21, मतलब जिसका हमको निकालना है उसको पहले लिखेंगे। तो n21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, जिसका निकालना है उसकी स्पीड को हम जो है नीचे लिखेंगे और बाकी को ऊपर लिखेंगे। n21 है तो यहाँ पर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो इस तरीके से ऐसे हमको निकालना है। अगर हमको स्पीड निकालना है स्पीड ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो जैसे हम इसको लिखेंगे n GA, तो ऐसे लिखा जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, NGA हो जाएगा। अगर ग्लास के उसको निकालते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसको ऐसे निकालेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इस तरीके से हमको निकालते हैं। एक रेशियो ही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कुछ नहीं। तो इस तरीके से आज इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक पर हम कल फिर बात करेंगे। और वो टॉपिक हमारा रहेगा वो है रिफ्रैक्शन थ्रू
स्फेरिकल लेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।